एखन एक सुंदर प्रार्थना के कर ली। एखन अपन सांझ के अनुसार हमरे मन बैठ जा और आज हमरे मन जे विषय वस्तु के ऊपर मनन चिंतन करे जाती। मोर विषय वस्तु है कि परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति और समाज के प्रति एक आयोग के भूमिका, एक आयोग के दायित्व, एक आयोग के कर्तव्य का होवे। और अगर सुना परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति और समाज के प्रति एक आयोग के भूमिका, एक आयोग के दायित्व, एक आयोग के कर्तव्य का होवे। ये विषय वस्तु के रूप में आगे बढ़े कर आगे मैं स्वीकार कर खोजना ज्ञात हूं जे मन प्रवचन सुना थी रौरे मन मोर आयो थी उमेर से कितना अनुभवी है कि रौरे मन परिवार मन के चला ही, समाज के चला ही, कलीसिया के चला ही। मैं स्वीकार करो ना रौरे मन मोर से अनुभवी है कि इस सुंदर मौका मुझे मिला थे रौरे मन संग गोठियाक लगी। मैं रौरे मन के आशीर्वाद लजे खोजना मैं आय मन के गोठियाक के आगे, रौरे के गोठियाक के आगे रौरे के आशीर्वाद चाहना और उकर पाछे मैं आगे विषय वस्तु में आगे बढ़े लगे इच्छा कर दो। रौरे आयु मुके आशीष दो और उकर पाछे मैं विषय वस्तु के रूप में आगे बढ़बो। ई विषय में रौरे मन के संगे गोठियाक लगी। ई विषय वस्तु में रौरे मन के संगे गोठियाक लगी मैं जरूर समय ले जबो। ई विषय वस्तु के ऊपर अधिक हमरे मन ध्यान करब। और विषय वस्तु रहलक एक परिवार में आयोग के दायित्व का रहेला, कलीसिया में दायित्व के का रहेला और समाज में एक आयोग के दायित्व का होवेला। एक आयोग ठीक से परिवार, कलीसिया और समाज का आसरा करेला। लेकिन इस विषय वस्तु मन के गोठियाक के आगे मैं ओहे परिवार, ओहे समाज, ओहे कलीसिया, ओहे दुनिया एक आयोग के, एक बहिन के, एक महिला आयोग के का आख्या देवेला, का परिचय देवेला, का मर्यादा देवेला, का स्थान देवेला, उकर बारे में भी एक दो लाइन कहे खोजना। पुरुष शासित समाज में, पुरुष शासित समाज में नारी एक आयोग बहुत प्रकार के बेस और अनेस के भी अनुभूति करते हुए जीवन के बिताएला। पुरुष शासित समाज में जहां पुरुष मन शासन करत हैं वहां एक नारी चाहे एक आयोग बहुत प्रकार बेस अनुभव भी, अनेस अनुभव भी ये दुयों के लेके अपन जीवन के अतिबाहित करेला। शुरू में बहुत आगे नारी के चाहे एक आयोग के देवी के रूप में देखा जाता है, उके लक्ष्मी के अवतार कहल जाता है, उके ईश्वर के सुंदर सृष्टि भरल व्यक्ति कहल जात रहे, ऐसे सुंदर सुंदर आख्या देवल जात रहे। लेकिन जैसे समय बीतते गिला पछे पछे उमन के ये भी कहा गलत जो मन पुरुष के एक संपत्ति है कहे, पुरुष के एक धंगर है कहे, परिवार लगे एक बोझ है कहे, ज्ञान से मन पिछुआ है, सेकंड क्लास के सिटीजन है कहे। ऐसे भी इतिहास के समय में मन के दृष्टि में देखा गया। खौटी दुनिया में, कमर्शियल वर्ल्ड में और बेतार संचार के दुनिया में एक नारी के भी बहुत बेर एक छू अपन व्यापार फायदा के वस्तु लेकिन भी सोचा जाएगा। विज्ञापन के दुनिया में, एडवर्टाइज के दुनिया में एक नारी के, एक बहन के, एक आयु के, एक साधारण मामूली आदमी लेकिन भी व्यवहार करल जाएगा। ई लेखे परिस्थिति में झेलते सहते आज एक नारी, एक बहन, एक छोड़ीछुआ संकट विपद सहते हुए भी अपन आइडेंटिटी के समाज में बना ली है। ये बात के तो हमरे के स्वीकार करके हुई। एखन से प्राय सब काम में, खेल कूद में, शिक्षा दीक्षा में आयो बहन छोड़ीछुआ आगे बढ़ते जा है। हमें मैट्रिक के रिजल्ट में देखा, प्लस 2 के रिजल्ट में देखा कि इंजीनियरिंग के रिजल्ट में देखा टॉप 10 में लगभग 4-5 जन छोड़ीछुआ मन के लिस्ट रहबे करेला। सेलेन उमन पूरी तौर से ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं। उकर लगी सुबह में मोर अनुरोध है जे पुराना स्वभाव चाहे पुराना सोच विचार के लेके हमरे मन आयो बहन मन के ऊपर सोचत रही, उके दूर करते हुए आज हमार नजरिया के बदलाव
और उमन के जीवन से भी प्रेरणा ले जाओ। हमरे एखन एक आयो के कर्तव्य और दायित्व का होवेला समाज के प्रति, परिवार के प्रति और कलीसिया के प्रति हमें स्तर स्तर पॉइंट बाय पॉइंट एखन देखा। मैं इके दुई भाग में भाग गए हूँ। एक जो के डिवाइन रोल यानी ईश्वरीय प्रदत्त काम, आयो की ईश्वरीय प्रदत्त काम मिल है, और साथ साथ में समाज में, परिवार में, कलीसिया में भी अलग काम मन मिल है। मैं ईश्वर प्रदत्त काम माने डिवाइन वर्क चाहे डिवाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी का है के उके मैं रावरे मन के राग में केवल तीन छू राखे खोजना। पहला है कि डिवाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहे प्रभु के प्रदत्त काम है कि अपन पुरुष चाहे अपन पति के सहयोगी बनले रहे। पहला पॉइंट है कि अपन पुरुष अपन पति के सहयोगी बनले रहे एक जो डिवाइन वर्क है के ईश्वर प्रदत्त काम है के पहला कर्तव्य है के ये लगिन कि ईश्वर नारी के मनुष्य यानी पुरुष आदमी के उपयुक्त सहयोगी बना है। हमरे मनी वचन के सुने पर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 8 में रौरे मन मोर पीछे पीछे वचन के दोहरा। प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। प्रभु कहा था जे मनवा लगिन अपन पुरुष लगिन एक स्त्री के उपयुक्त सहयोगी बना है। सब कोनो बात में दुख आओक, परिवार में विपरीत आओक, सुख आओक, रोजगार के अभाव रहो, जे कोनो भी असुविधा में एक आयो के पहला कर्तव्य है कि वो आबा के सहयोगी बन के रही, साथी बन के रही, उके कभी भी नहीं छोड़ी। ये ईश्वर प्रदत्त काम है के जितना भी दुख आओक, विपद आओक, समस्या आओक, संकट आओक, आयो के पहला ईश्वर प्रदत्त काम है के कर्तव्य है कि वो आबा के कभी साथ नहीं छोड़ी। उदाहरण ले जा, एक आयो यदि बाहर के सब कोनो काम के, गांव के काम होलक, समाज के काम होलक, कलीसिया के काम होलक, गिरजा के सब कोनो काम होलक में साथ देवेला, मगर जेखन परिवार के काम आवेला, आबा के काम आवेला, सेखन आबा के साथ नहीं देवेला, लापरवाही करेला। ईश्वर प्रदत्त काम में लापरवाही हुआ थे। ईश्वर के संगिनी बने के लगी, चाहे ईश्वर देवल अपन पति के संगिनी बने के लगी, इस सोच के प्रेरणा के मोय उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 2 वचन संख्या 18 से ले चलो। दूसरा मैं ईश्वर प्रदत्त काम है कि कहूना, चाहे दूसरा दिव्य ईश्वरीय प्रदत्त काम है कि आयो तोय छुआ पुता मन के जन्म देवे। ईश्वर प्रदत्त काम है कि आयो तोय रौरे छुआ पुता के जन्म देवा। रौरे के लगिन ईश्वर के प्रदत्त काम है कि ये रौरे लगिन एक सौभाग्य के बात है कि यदि आयो जन्म नहीं देवी, यदि आयो छुआ के नाश कर दे, होले क्या दुनिया में ईश्वर के सृष्टि के बढ़ाई। यदि आयो दुनिया में जीवन नहीं लानी, होले दुनिया में सृष्टि कैसे बढ़ी। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ रौरे के एक आयो के गर्भ दे है और दूसरा दुनिया में केखो गर्भ नहीं दे है। इतना तक कि ईश्वर स्वयं मनवा भेज के जेखनी दुनिया में आलाए, वो कुमारी मरियम के गर्भ में सिरेज लाए, जन्म लाए, और उनका लगे ये सुंदर सौभाग्य, ईश्वरीय सौभाग्य केवल रौरे के मिल है, एक आयो की मिल है। सेकर लगिन एक छुआ के जन्मे के आगे, जन्मे के बेरा में और जन्मे के पीछे भी रौरे के जतन करे, उकर लालन पालन करे, उके जन्म देवे ईश्वर प्रदत्त काम है के उके नष्ट करे के अधिकार के खो देवल नहीं जाए, नष्ट करे, गर्भवत करे ईश्वर योजना के खिलाफ है के अपन स्वार्थी चिंता लगी एक नया सृष्टि के धरती में लाने से रोके, कोनो प्राण से कोनो प्रणाली से उके दुनिया में लाने से रोके गोटो भूल है के जन्म देवे एक आयो के ईश्वर प्रदत्त काम है के। ये प्रेरणा के मोय उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 3 वचन संख्या 16 और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 22 और 2 के आगे 1 बटे ले जाऊं।
मरौरे मन के यहाँ उदाहरण देवे खोजना हमरे मन अध्याय 3 वचन संख्या 16 के उत्पत्ति के पढ़ा मोय तोर गर्भावस्था में मोय तोर गर्भावस्था में तकलीफ देबो। प्रभु कहा था हेवा के तोय तो गर्भावस्था में बहुत तकलीफ उठावे और पीड़ा देते हुए जन्म देवे। कभी भी नहीं कहना तो गर्भावस्था में देखा तो के तकलीफ होगी उके नाश के देवे, कभी भी कहना प्रभु, मगर कहना तो के जन्म देवे। आयो के पहला काम है कि जन्म देवे। दूसरा में हमने मन सुना मूसा नबी के बारे में। हमरे मन जानिला जेखन मूसा नबी के जन्म होला उस समय में परिस्थिति बहुत खराब रहे। फिराओ राजा ये घोषणा करना है जे कोई भी इब्रानी छुआ यदि छोड़ा छुआ जाने में बोलो के मायर के मोराएगा। और ऐसा परिस्थिति में मूसा नबी के जन्म हुएला। और ये भी बात के कहल जाए रहला जे जेखन इब्रानी आयो जन्म देवे के लगिन जाते जेमन दगरीन के काम करत हैं सेमन उछुआ के जैन चिप के मोराद बा। ये बात भी बाइबल में कहल जाए है। लेकिन इब्रानी आयो मूसा के आयो एक धार्मिक आयो रहे। इतना तकलीफ के परिस्थिति में भी वो जन्म देवेला नाश नहीं करेला और के सुरक्षित रखेला। ओहे लेकिन हर एक आयो के कर्तव्य है कि जन्म देवे और जन्म देवे में कोनो भी अपन स्वार्थ लगे जन्म देख से रोके ईश्वरीय योजना ना लगे और उकर लगे ईश्वर प्रदत्त काम के हमरे के पूरा करे कहे। तीसरा में मोय कहे खोजना हमार ईश्वरीय दायित्व में कहे के हमार गिरजा में चाहे कलिसिया में एक आयो के दायित्व का बनेला। आयो छुआ कुता के सब कीमत से ईश्वर के आज्ञा पालन करे के लगिन सिखाए आयो के कर्तव्य है के धार्मिक शिक्षा मन के देवे एक आयो के विशेष कर्तव्य है के ईश्वर पर सब बात में पूर्ण विश्वास करे के लगिन छुआपुता मन के सिखाए एक आयो के प्रायम और पहला कर्तव्य है के छुआपुता मन के धार्मिक शिक्षा देवे के लगिन हमारे परिवार में यीशु ख्रीस्त के बारे में ईश्वर के बारे में सिर्फ आयो के मुंह से सुने पड़िला। क्रिश्चियन बनाए के लगिन हमरे मन आयो के हाथ से सीखिला और ओकर लगिन पहला रिलीजियस ड्यूटी है कि धार्मिक ड्यूटी है कि आयो के जे अपन छुआ पुता मन के ईश्वर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाई ईश्वर के बारे में सिखाई बेस शिक्षा मन के देवी और कलिसिया के शिक्षा मन के धीरे धीरे मन के सिखाई। ईश्वरीय बात धर्म शिक्षा और कलिसिया प्रति प्रेम और सेवा ये सब कोनो बात विषय के आयो छुआ मन के सिखाए ओकर कर्तव्य है के हमरे मन ये विषय वस्तु के हमरे मन आगे भी पढ़े परब और जाने परब और ओकर लगिन छुआ के धार्मिक जीवन सिखाए ओकर फिक्र करे आयो के कर्तव्य है के छुआ वापसी कर करा थे कि नहीं, सांझ के व्यक्ति लगिन उपस्थिति रहेल कि नहीं, बाइबल मन के पढ़ेल कि नहीं, कैटेकिज्म क्लास में भाग ले जेल कि नहीं, गिरजा में अच्छा से भाग ले जेल कि नहीं, ये सब विषय वस्तु मन के आयो के देखे ओकर कर्तव्य है के और जितना भी सतावट आओ जितना भी तकलीफ आओ उस सब समय में भी कलिसिया के शिक्षा के पक्ष में ठहराए ईश्वरीय ज्ञान मन में जिए लगिन सहायता देवे आयो के कर्तव्य है कि हमारे मन के ये बात के बाइबल में भी पावे पर हमारे मन बाइबल में देखा जेखन एक आयो 7 जन बेटा के धर्म के चलते सतावट साहिब देखे ना उमन के पक्ष में ठहराना उमन के पास ठहराना और रहे बात की कहना कोनो भी कीमत में तोहरे मन ईश्वर के हुक्म के ना उठावा, ईश्वर के हुक्म के तोहरे मन ना उठावा और ईश्वर के पक्ष में रहवा। इतना तक कि धर्म के नाम में कोनो भी कष्ट आओ सतावट आओ पीड़ा आओ छुआ मन दृढ़ विश्वास करते हुए ठहराए परवाए एक लगिन आयो शिक्षा देवे कर्तव्य है कि गिरजा घर में काम में समय देवे के लगिन संगत बिनती मन में बैठे उठे आयो के कर्तव्य है कि कलिसिया के डिसीजन मन लेजक में लेनी देनी करे में उमन के समय से पूरा करे आयो के देख रेख करे के कर्तव्य है कि कलिसिया के उन्नति में अपन सोच विचार के रखे अपन सोच विचार के प्रकट करे ये आयो के कर्तव्य है कि इस हमारे मन बहुत कोनो धार्मिक बात मन के कर में गोइच बात करे बरफ
लेकिन मोर और मन के विस्तृत तौर से ये कहे खोजना आयोग के कर्तव्य है कि छुआ पोता मन धार्मिक जीवन जिया था कि नहीं, पारिवारिक प्रार्थना मन हुआ थे कि नहीं, पारिवारिक प्रार्थना में छुआ पोता मन बैठा था कि नहीं, धर्म क्लास मन के लगे जात है कि नहीं, धर्म संस्कार मन के ले जाता है कि नहीं, कलीसिया के नियम के अनुसार मन चला था कि नहीं, ये सब के देखे परखे और सिखाए और कलीसिया के कोनो भी परिस्थिति में धर्म संकट के समय में भी ठड़ाक दृढ़ विश्वास के ठड़ाक में सहायता करे एक आयोग के कर्तव्य है कि समाज में आयोग के रोल दायित्व का है कि हमारे मान देखा समाज में एक आयोग के दायित्व बहुत है। समाज में एक आयोग के दायित्व बहुत है। जोन समाज एक आयोग के जितना इज्जत मर्यादा देवेला सम्मान करेला वो समाज के उतना ही महिमा और गरिमा होवेला। जे समाज एक आयोग के बहन के एक महिला के जितना मर्यादा देवेला सम्मान देवेला स्वाधीनता देवेला बढ़े लगी उतना ही उस समाज के इज्जत और मर्यादा बढ़ेला। जे समाज अपन आयोग बहन के इज्जत मर्यादा नहीं देवेला उतना ही ओकर पतन होवेला। यही चीज मोर और सब मन के काहे खोजना हमरे मन के जे पुराना मनोवृत्ति रहला जे पुराना सोच विचार रहला आयो मन के प्रति बहन मन के प्रति छोटे छोटे मन के प्रति उके इस जगह में बदले गए। पहले कहा जाता रहे महिला चाहे आयोग के द्वारा समाज में का नया होगी आयोग मन के द्वारा कोनो समाज में नया होवे वाला नाखे ऐसा एटीट्यूड मनोवृत्ति बहुत मन कर रहे। ये भी कहा रहे एक छोड़ी चाहे महिला चाहे आयोग बुद्धि में पिछुआ है कि बुद्धि से वो पिछुआ है कि वो बेसले परफेक्ट नहीं पड़ेला ऐसे भी मनोवृत्ति मन सोच विचार मन रहे। आगे ये भी सोचता है एक छोड़ी छुआ परिवार लगी बोझ के आगे ये भी सोचता है जितना पढ़ले लिखले भी छोड़ी छुआ के दूसरा के घर में चूल्हा फूके का है और उनका लगे उनके पढ़वाए के जरूरत न के ऐसे मनोवृत्ति मन के समाज से निकलाए के समय है कि और मन के अच्छा आख्या देवे के लगिन अच्छा परिचय देवे के लगिन अच्छा प्लेटफॉर्म देवे के लगिन ये सुंदर समय है कि और उनका लगिन समाज में एक आयोग के बहन के दायित्व का होवेला हमरे मन सुना। पहले एक आयोग चाहे एक महिला चाहे एक बहन अपन महिला चाहे आयोग चाहे बहन के सशक्तिकरण करे के वो पहला व्यक्ति होवे की जरूरत है। एक आयोग दूसरा आयोग के बढ़ोती लगी दूसरा आयोग के उन्नति लगी पहला कदम रखे के व्यक्ति एक आयोग ही होवे चाहिए। ऐसा भी देखा जाएगा एक आयोग दूसरा आयोग के नीचे गिराए में पहला रहेला और उनका लगी कोनो भी ग्रुप हो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो अलगा भी एसोसिएशन मन हो जे भी सहायता लेके सशक्तिकरण के लगी महिला मन के उन्नति लगी आयोग मन के उन्नति लगी आयोग पहला व्यक्ति रहे आवश्यकता है कि समाज में सामूहिक में यदि देखा समाज में बहुत पुराना कुसंस्कार मन है जैसे हमरे मन जानीला अंधविश्वास मन है हमारे समाज में इतना भारी अंधविश्वास मन है इके के निकले और मैं सोचना आयो मन के सामूहिक एकजुट में अवेक हमारे समाज में बहुत कोनो नया लाने पड़ेगा। समाज में बहुत भारी नशापान है नशापान के जेल बहुत दूर तक जा है हमारे समाज में यदि 4-5 जन आयु मन नशा बेचे और नशा उठाए नया नशा पिए से यदि हमरे मन एकजुट होकर इकर विरोध में लड़ा हमारे समाज से नशापान जरूर दूर हो पड़े। अनेक बेर आयो है हाड़ी उठाएला आयो है हाड़ी बेचेला और आखिरी में आयो के है मौर भेटाएला और उकर लगी आयो यदि नशापान बनाए बेचे से रोके पड़ेला बोले हमरे मन पिए या मन के जरूर रोके पड़ा। हमारे समाज में अंधविश्वास मन है डाइन टुना कर विश्वास है और ये बात मन बहुत बेर आयो बहन मन के भीतर है प्रचलित होवेला और उकर लगे के रोके समाज में आयोग के बहुत बड़का कदम लेने की जरूरत है। जहाँ जहाँ जुहा कर अड्डा है वहाँ चढ़ाव करे नशापान के जहाँ व्यापार होवेला दुकान है वहाँ चढ़ाव करे आयो मन सामूहिक तौर से लड़े पड़ेना मानव चालन के आयो मन रोके पड़ना और समाज के कुसंस्कार से सुसंस्कार देवे जरूर आयो मन के बहुत बड़का कर्तव्य है। जेखन परिवार में चाहे समाज में अच्छा वातावरण रहेला सब कोनो अच्छा होवेला। मैं आखिरी में शॉर्टकट करते हुए रौरे मन के कहे को जना परिवार में आयो के का भूमिका है। मैं कहलो कलिसिया में परिवार के का भूमिका है एखन मैं कहे जात हूँ हमारे परिवार में एक आयो के का भूमिका है कलिसिया में समाज में और परिवार में। कहा जाएगा परिवार
समाज के सबसे छोटका कोष है के यूनिट है। यदि परिवार बेस रहेला समाज बेस रहेला, यदि समाज बेस रहेला देश बेस रहेला। और ओकर लगिन परिवार यदि बेस है बेस बना थे तो एकर में आयोग के बहुत बड़का भूमिका के जरूरत है। परिवार के वातावरण यदि बेस है, परिवार के परिवेश यदि बेस है बोले हमरे मन परिवार से देश लगिन समाज लगिन बेस बेटा बेटी मन के पावे पड़ेला। और ओकर लगिन पहला कर्तव्य है कि आयोग के माँ ममता से सब छुआ पुता मन के सेवा करे, सब छुआ पुता मन के प्यार करे। माँ अपन ममता से, ममता शब्द के उल्था करे लगिन कक्षित होगी, लेकिन आयो स्वयं जनेला माँ अपन ममता से सब छुआ पुता मन के जतन करे और प्यार करे। जैसनो भी आए उमन के प्यार करे परिवार लगिन आयो के पहला कर्तव्य है के। दूसरा है कि सब काम में छुआ पुता मन के परिवार के सदस्य के ख्याल रखे लगिन बहुत बड़का दायित्व है कि एखन में नहीं कहो ना जे रौरे मन परिवार में छुआ पुता मन के आबा के ख्याल नहीं रखिल, नहीं कहो ना रौरे मन बहुत ख्याल रखिला। परिवार लगिन दिन रात मेहनत करेला, 4 बजे राती से लेकर 10 बजे राती तक रौरे मन रौद के समय में, वर्षा के समय में, खेती बाड़ी के समय में बहुत मेहनत करेला। सिर्फ और सिर्फ सोचिला छुआ पुता मन के उन्नति लगी। लेकिन आज फिर से कहे खोजना रौरे मन परिवार के जखन ख्याल करेला हमरे मन के प्रचुर आशीष मिलेला। परिवार लगिन आयो एक पहला गुरु है के शिक्षिका है के। अच्छा गुण मन के यदि छुआ पुता मन सीखेन पावेन हो लेकर में आयो के बहुत बड़का भूमिका रहेला। यदि परिवार में बुराई चीज है, बुराई के परिवेश है, छुआ पुता बुराई के लेके समाज में, कलिसिया में, चाहे दुनिया में जाए ना। और ओकर लगिन जेखन छुआ पुता मन बेस करत हैं आयो मन प्रशंसा करे के लगिन पीछे नहीं हटाव, और जेखन बुराई करत हैं मन के सुधराए के लगिन कभी नहीं हटाव। बहुत बेरसिन होवेला जेखन बेटा बेटी मन घर लेट में घुरे ना हमरे मन के एक ठो सवाल करे के लगिन नहीं पारिला, बेटा तो इतना रात तक ले कहाँ रहिस, बेटी तो इतना रात तक ले कहाँ रहिस। आयो बकरी अधिकार है कि पूछे के लगिन जे तो का लगिन इतना लेट में आले, सुधराए रौरे मन के एक दिव्य आशीष के। आगे कहा वो सब बेरा छुआ पुता मन के भले इच्छा करे। ऐसे भी आयो मन के देखो जे मन अपन छुआ पुता मन के भले इच्छा नहीं करे ना, सर पे ना आशीर्वाद देवे के बदले में मन के अभिशाप देवे ना। आयो मन के आशीर्वाद छुआ पुता मन में आशीर्वाद बन के रहेला, छुआ पुता मन के ऊपर आयो के अभिशाप अभिशाप बन के रहेला। सेकर लगिन सब घरे छुआ पुता मन जैसनो है ओ मन के आशीर्वाद के बाद सोचे छुआ पुता मन इच्छा करे ना। आयो परिवार लगिन परिश्रम करे, त्याग करे, बेनती करे और परिवार लगिन समय देवे आज हमरे मन के बहुत जरूरत है। बहुत बेर हमरे मन परिवार में अग्रल सग्रल समय के छुआ पुता मन के देविला, अग्रल सग्रल समय के नहीं मगर हमरे मन असल समय के देवा करन की छुआ पुता मन हमार असल संपत्ति है कहें। और ओकर लगिन परिश्रम करब, छुआ पुता मन के लगिन अपन सब कोनो के छोड़ के त्याग करब और बेनती करब, ओ मन के लगिन सब घड़ी शुभ चिंता करब। आखिरी बात हमरे मन क्रिश्चियन आय मन है कि और सेकर लगिन हमरे मन एक नमूना देते हुए जीवन बिता। क्रिश्चियन आय मन दूसरा आय मन के लेकिन चाल व्यवहार नहीं करे ना। क्रिश्चियन आय मन के लिए यही आशा करा जाला ओ मन स्वभाव से समझदारी रहबाए, प्रेमी रहबाए, क्षमा देवा रहबाए, धीरज और सेवा के गुण मन के में प्रफुल्लित होते रहो। और ओकर लगिन हमरे मन आखिर में है इच्छा करेला आयो मन एक नमूना प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़वाएं और छुआ पुता मन के लगिन सब घरे आशीर्वाद दबाएं। घर परिवार से जखन छुआ पुता मन निकला था उमन के मूड में रह के आशीर्वाद दवा, उमन के लगिन हाथ जोड़ के लगातार प्रार्थना करब जैसे से कि हमार परिवार, हमार समाज, हमार कलिसिया एक आयो के द्वारा नया दिशा में आगे बढ़े पड़े। तो चलो ये बात मन के हमारे मन सुई नहीं कुछ देरी मौन रहब और हमारे मन प्रभु से कृपा मांगब जेकर द्वारा हमारे मन समाज में अवाते दिन मन में और अधिक बेस आयो, अच्छा क्रिश्चियन आयो पावे करब। आयो मन हमार लगिन त्याग देवे ना, आयो मन अपन स्वाद के छोड़ के छुआ पुता मन के लिए मेहनत करे ना। आज हमारे मन के सल्यूट करब, मन के अच्छा स्वास्थ्य लगिन प्रार्थना करब, मन के बधाई देव और मन के लंबा उम्र लगिन हमें प्रार्थना करब और सच में हमारा आयो मन के प्रभु के हाथ में समर्पित करब। चलो ये वचन मन हमारे आयो मन के में आशीर्वाद के स्रोत बने, इके लगे हमरे मन प्रार्थना करा।